अब देखिए स्वामी जी, हमारी 80 से 90% इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो आंतों की सेहत पर टिकी हुई है। योगाभ्यास तो स्वामी जी चल ही रहा है, साथ में ज़रा ये समझाइए हमारे दर्शकों को, गट माइक्रोबायोम को अच्छा करने के लिए क्या क्या अपने खाने पीने में शामिल कर लिया जाए जिससे ये चीज़ें ठीक रहें, क्योंकि लोग आए दिन पिज्ज़ा बर्गर के चक्कर में लगे रहते हैं, बहाना ढूंढते रहते हैं दबा लिया करें और बीमार पड़ने के बाद एंटीबायोटिक्स लेते हैं। मुक्तासन, पौर मुक्तासन खाने के बाद वज्रासन में बैठे। हाँ, तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, इसका सबसे अच्छा स्रोत है दही। खट्टा नहीं होना चाहिए। गर्मी के मौसम में सुबह जमाया करें, सर्दी के मौसम में रात को जमाया करें, एकदम बढ़िया दही जमता है। तो दही बीमारों के लिए 1 चम्मच, स्वस्थ के लिए 1 कटोरी, पहलवानों के लिए तो आधा ही किलो पूरी छूट है। तो दही जो है, यदि सर्दी जुकाम है तो थोड़ा सौंठ और गुड़ शक्कर डाल करके या खजूर, मुनक्का, अंजीर के साथ लेना चाहिए। और दही जिनको कोलाइटिस है उनके लिए तो परम औषधि है, और जिनको कब्ज है ना, उनको दही के अंदर थोड़ा सा हनी डाल करके ले लेना चाहिए, तो दही थोड़ा फिर उसमें गड़बड़ नहीं करेगी। तो ऐसे थोड़ा दही का अनुपात, कई बार हमने एक बार पूरा दही का अनुपात बताया था, तो किस चीज़ के साथ दही खाना चाहिए, कब, किस ऋतु में। तो खैर, तो ये गट बैक्टीरियाज का लगभग 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया हमारे पेट में रहते हैं। तो 1-2 चम्मच से लेकर के 1-2 कटोरी दही तक आप ले सकते हैं दिन भर। ये पेट के लिए अप्रतिम है। तो इससे हमारे गट बैक्टीरियाज का, हेल्दी बैक्टीरियाज का बैलेंस रहेगा। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी मैं बताता हूँ, ये पेट के लिए परम औषधि है। ये पंचामृत, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये गजब है पेट के लिए। एक चम्मच भिगो दें और ये 3 से 4-5 दिन तक, पहले दिन पानी पी लिया, फिर दूसरे दिन नया पानी डाल दिया, तीसरे दिन नया पानी डाल दिया, चौथे दिन हल्का सा उबाल करके पी लिया। तो ऐसे 3-4 दिन तो आराम से चल जाता है। तो ये बहुत ही गजब की चीज़ है। ऐसे छोटे छोटे संशोधन कर लें। स्वामी जी, पेट के ऊपर रखवाते हैं, वो भी गजब है। संत प्रक्षालन कराते हैं, कोलोन कराते हैं, एनिमा देते हैं, ये पेट के लिए गजब होता है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, वो लोग जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं, यानी हमारे वो भाई बहन जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्वामी जी, जब अल्कोहल पेट में जाता होगा तो गट बैक्टीरिया तो बड़े खुश हो जाते होंगे, झूमने लगते होंगे, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका इस पर आंतों पर क्या असर पड़ता है, गट पर क्या असर पड़ता है? नहीं, बेचारे बेहोश हो जाते हैं, मुसीबत में बेहोश फंस हो जाते हैं। ना, वो जब कोई, हाँ, बेहोश हो जाते बेचारे, उनको ऐसा लगता है किसी ने युद्ध थोप दिया है। तो हमारे आंतें, हमारे लीवर उसको प्रोसेस करने में लग जाते हैं। इसलिए किसी आदमी ने यदि 400 ml शराब पी है तो 100, 150, 200 ml तक तो उसकी शराब कोई पेट, आंतें ये सब हजम कर देते हैं। उसको जो है हेल्दी उसके अंदर फूड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो उसके बाद जो बच जाता है वो हमारे दिमाग तक जाता है। इसलिए थोड़ी दारू असर नहीं करती है दारूओं को। जो नया पी रहा है उसको तो अचानक से जब जाता है तो वो बेचारा आंतों को और लीवर को समझ भी नहीं आता इसका क्या करना है। जो रोज़ पीते हैं उनको जितना लीवर को डाइजेस्ट करना है, आंतों को जिसको प्रोसेस करना उतना तो कर लेते हैं, बाकी सीधा दिमाग में जा करके और फिर वो उनको एक अलग तरह की किक जिसको बोलते हैं या नशा बोलते हैं, जो भी जड़ता, मूर्खता में उनको पहुँचाता है। तो ये मामला बड़ा खतरनाक है। उससे बचने के लिए हमने उपाय बताया कि द्राक्षासन है। द्राक्षासन आप ये आधा कप तक ले सकते हैं, और जो पियक्कड़ है वो तो 1 कप तक पूरा पी सकते हैं, पानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके पी लें। तो इससे आपकी अल्कोहल की आदत छूट जाएगी और आप उससे मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो ये दारू और सिगरेट दोनों छूटना बहुत बड़ा महाभारत है। स्वामी जी, हमारा गट भी ये कहता है, लेकिन ये दोनों भी छूटते हैं और योग करने से। हमारा गट भी दारू पीने वालों को ये कहता है कि देखो थोड़ी सी तो मैं मदद करूंगा जो तुम पीते हो उसे पचाने में, बाकी तुम्हें भी समझना चाहिए इतनी पीने की जरूरत नहीं है। मामला गट के और हेल्दी बैक्टीरिया के कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है।